हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों आज हमारा पार्ट 9 है ये। तो आप सभी जिन भाइयों ने पार्ट 8 ना देखे हों पिछले, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी भाई देख लें। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। और एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए चलते हैं आप प्रश्न पर बिना टाइम खराब किए हुए। आपका भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना था? दोस्तों भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता बना था आपका 1983 में। और वो डेट थी दोस्तों, वो सब घड़ी थी 25 जून। कब? 25 जून 1983 में भारत क्रिकेट विश्व कप विजेता बना था पहली बार। ये मैच हुआ था दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। किसके बीच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। तो आपको ये भी ध्यान रखना है उप विजेता कौन रहा था इसमें? वेस्ट इंडीज रहा था। अब दोस्तों इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने दोस्तों अभी तक केवल 2 बार विश्व कप जीता है। कब कब जीता है? 1983 में जीता है एक, और दूसरा जीता है 2011 में। इस समय जो कप्तान थे वो MS धोनी थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2011 में कप्तान कौन थे? MS धोनी थे। सबसे ज्यादा बार विजेता, ज्यादा बार का विजेता है आपका वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है विजेता? है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार किसने? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार जीता है। कितने बार? 5 बार। आगे चलते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर अपने। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? दोस्तों आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे प्रीवियस ईयर देता रहूंगा, तो आप सभी चैनल को जरूर। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लाइक करें। चलिए चलते हैं हम अपने आंसर पर। तो इसका क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो यंग बंगाल आंदोलन से आपका जुड़ा था हेनरी डेरोजियो। कौन सी? हेनरी डेरोजियो। अब दोस्तों इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। तो जो बंगाल आंदोलन था दोस्तों, ये था आपका बंगाली स्वतंत्रता से संबंधित। किससे? बंगाली स्वतंत्रता से संबंधित। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक मानदंडों को चुनौती देना। पारंपरिक कौन से? सामाजिक आपके धार्मिक मानदंडों से चुनौती देना। इन सबको चुनौती देने के लिए ये आंदोलन हुआ था। अगले चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर अपने। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? दोस्तों आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 का में है। कौन में? अनुच्छेद 51 का में है। और इसका भाग कौन सा है दोस्तों? तो ये है आप 4A में है। ये भी आपको ध्यान रखना। किसमें है? भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य आपके। अब अगले की बात करते हैं हम 300A में। तो दोस्तों आपके 300A में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किससे? संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। किसके बिना? विधि के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। 50 मतलब 50, तो 50-50 इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया है। किसको? न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन दोनों को अलग अलग किया गया है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि दोनों को अलग किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। आपका कि जो संसद द्वारा घोषित है आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उनकी रक्षा करना है। 4 पर प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है और इसमें 570 मीनार हैं और द्वार लिखा है। ये मतलब होता है दरवाजे। क्या? दरवाजे। तो दोस्तों इसमें दरवाजे कितने हैं? तो इसमें है आपके 64 दरवाजे। कितने हैं? 64 दरवाजे। अब थोड़ा सा मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं। इसका सेल्यूकस निकेटस का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
और यह किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल लगभग था 302 ईसा पूर्व। कब था? 302 ईसा पूर्व। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये हमारा पाटलिपुत्र है, इसे वर्तमान में पटना कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्च साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा साक्षर है भाई लक्षद्वीप। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पर चलते हैं अब हम, इसमें कोई ज्यादा चीज बताने की है नहीं। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले में 3-3 मिनट की कितनी अवधियों में विभाजित किया जाता है? जो फ्रीस्टाइल कुश्ती होती है उसे कितने मिनट में अंतराल में बांटा जाता है? तो आपको याद रखना है कि 3-3 मिनट में। वो कितने भागों में बांटा जाता है ये आपसे पूछा गया है। उनके बीच कितना समय होता है? तो 30 सेकंड का ब्रेक होता है। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो इसका दोस्तों है 2 भागों में इसको कराया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर हमारा। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी अवस्था या स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है, इसे बोला जाता है निर्धनता। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 में आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? कंजरा के लिए। दोस्तों ये सभी आपके प्रीवियस ईयर हैं, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के हैं। तो आप सभी जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? कंजरा की। दोस्तों आपका कंजरा के हैं जो, वो हैं आपके दक्षिणामूर्ति पिल्लई। कौन है? दक्षिणामूर्ति पिल्लई। अब और सभी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए पन्नालाल घोष, आधुनिक बांसुरी की जन्मदाता है ये पन्नालाल घोष। आगे बात करते हैं हम किशन महाराज की। महाराज हैं आपके तबला वादन से संबंधित। किशन महाराज हैं आपके बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से। ये भी पूछा जाता है किससे संबंधित हैं? तो तबला वादन से। किससे? तबला वादन से। आगे चलते हैं अब हम, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? दोस्तों जो करंट का क्वेश्चन है वो इसके वर्तमान में आपके प्रवीण कुमार सूद। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए प्रवीण कुमार सूद जी। अब बात करते हैं कि सीबीआई के जो पहले निदेशक थे वो कौन थे? वो थे आपके डीपी कोहली जी थे पहले निदेशक। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। पूंजीवादी समाज में उत्पादक वस्तुओं को लोगों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाता है? तो दोस्तों पूंजीवादी समाज है जो, उसमें लोगों को वस्तुओं को वितरित किया जाता है। ऑप्शन डी के आधार पर बताता हूं मैं। लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, मतलब लोगों को क्या चाहिए इस आधार पर नहीं बांटा जाता वस्तुओं को, बल्कि इस आधार पर बांटा जाता है क्योंकि क्रय शक्ति के आधार पर। किसके? क्या शक्ति लगे? क्रय शक्ति है दोस्तों। यहाँ पर गलत है। किसके आधार पर? क्रय। यहाँ दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ का आंसर ये है आपका। इसके आधार पर क्रय शक्ति के आधार पर। तो आप ये भी याद रखना, क्रय शक्ति के आधार पर बांटा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपसे 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है। दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में एक दिन पूरी पंचवर्षीय योजना करा दूंगा, तो इसका आपको अभी केवल कार्यकाल बता देता हूं और आगे इसको पूरा डिटेल में करेंगे हम एक दिन। तो ये थी आपकी 1999 से 97 तक, ये भी आपको याद रखना है। मैं एक दिन इसको संपूर्ण करा दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों जो ढोल की थाप पर नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा वो है आपका मटकी नृत्य। कौन सा नृत्य? मटकी नृत्य। तो आपको ये भी याद रखना, मटकी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो एमपी से संबंधित है।
राउफ की बात करते हैं आप, तो ये कहाँ से है आपका, जम्मू कश्मीर से। ये कहाँ से है, J&K से, जम्मू कश्मीर से राउफ। आगे चलते हैं भोरिया की, तो भैया आपका भोरिया है MP की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये कहाँ का है, MP का ही है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा। तो ये जनजाति नृत्य, इस चीज का भी आप याद रखना है। अगले चलते हैं हम, ऑप्शन डी मुंडारी। तो मुंडारी कहाँ का है भाई, ये आपका झारखंड का, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ का है, झारखंड का है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य बहुत पूछे जाते हैं, तो आप सभी याद रखना। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। दोस्तों 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए कल भी आया था शायद, और आज फिर आपके सामने है। तो इसका सही जवाब है आपका राजस्थान। सबसे कम लिंग अनुपात है भाई राजस्थान में, और सबसे अधिक लिंग अनुपात है आपका कहाँ पर, केरल में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, केरल में। सबसे अधिक पूछा जाए तो केरल में, सबसे कम पूछा जाए तो राजस्थान में। आगे चलते हैं भाई, 2021 की जनगणना के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, तो पुराना ही चल रहा है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो है आपके MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है दोस्तों, तो विश्व में है आपके नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन वॉरलॉक हैं। कौन है आपके, नॉर्मन वॉरलॉक हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया शांति के लिए, तो वो दिया गया था 1970 में, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 15 दोस्तों आपके सामने है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना कि पंडित रविशंकर हैं जो, वो सितार वादक हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रमुख सितार वादक और कौन कौन से हैं। तो हैं आपके शाहिद परवेज जी, शाहिद परवेज, ये भी आपके सितार वादन से संबंधित हैं, बहुत पूछे जाते हैं। पंडित निखिल रंजन, पंडित निखिल रंजन का जो संबंध है दोस्तों, वो है मेहर घराने से। किससे है, मेहर घराने से। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनका संबंध किससे है, मेहर घराने से है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके तबला वादक से, प्रसिद्ध तबला वादक। तो आपके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो है अल्लाह रखा खां। कौन से, अल्लाह रखा, कौन से, अल्लाह रखा खां। जाकिर हुसैन, कौन है, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इतने ही अधिकतर मोस्ट हमारे यही है। आगे चलते हैं अब हम सरोद वादन पे। सरोद वादन संबंधित कौन है आपके, राजीव जी, राजीव जी है सरोद वादन संबंधित है। आगे हमारे अली खां, कौन है, अली खां आपके सरोद वादन से संबंधित हैं। और दौलत खां, कौन, दौलत खां, दौलत खां। तो ये दोस्तों आपके सभी इंपोर्टेंट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही आप सबके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों अब आपसे विदा चाहता हूँ, जय हिंद।